बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कश्मीर क्राउन में आप तमाम नाज़रीन का खैर मकदम। और जिस तरीके से पूरे यूटी जम्मू कश्मीर में ज़मीनी तनाव, ज़मीनी विवाद चल रहा है और लैंड लॉ को लेकर जिस तरीके से बीजेपी जो है पर्दे के पीछे बीजेपी और सामने बीजेपी कहीं ना कहीं खामोश है। अगर बीजेपी की जो अहम रुकन है जम्मू कश्मीर के अंदर, अगर उनसे बात की जाए तो वो यही कहते हैं जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर से इस मामले में बात की जाए। हालांकि जो माहिरीन है उनका कहना है कि इस पूरे मामले के पीछे बीजेपी है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? आखिर जम्मू कश्मीर में लोगों को बेघर करके बीजेपी करना क्या चाहती है? आखिर इन लोगों को सड़कों पर लाकर करना क्या चाहते हैं? आखिर इसके पीछे कहानी क्या है? करना क्या चाहते हैं? वजूहात क्या हैं? अज़ाइम क्या हैं? जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ मेहमान है। सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं। हमारे सोशल एक्टिविस्ट सलीम साहब हमारे साथ हैं, शाहिद सलीम साहब हैं, एडवोकेट ज़हूर भट्टी हैं, हाजी मकबूल रैना साहब हैं और एडवोकेट शाहीन भट्टी। और इनका मैं ताल्लुक आपको बताता चलूँ, ज़हूर भट्टी जी का ताल्लुक जो है वो पीडीपी से है, शाहीन भट्टी जी का आम आदमी पार्टी से, और पीस जो हमारी एक कम्युनिटी है उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको पूरा हेड कर रहे, और सोशल एक्टिविस्ट शाहिद सलीम साहब हैं, और एनसी को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं हाजी मकबूल रैना। हम सबसे पहले शाहिद सलीम साहब के पास चलेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर इस पूरे मामले के पीछे, इस पूरी कहानी के पीछे है कौन? आखिर करना क्या चाहते हैं? कौन से ऐसे अनासर हैं जो आज जम्मू कश्मीर की बाइख्तियार अवाम को सड़कों पर लाना चाहते हैं? पहले पथराव का जो मामला था वो वैली के अंदर देखा जाता था, लेकिन कल शाम को वही मामला बिल्कुल हूबहू वही कापी जम्मू शहर के अंदर देखा गया। शाहिद सलीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। हम आपसे जानेंगे कि ये पूरा मामला जमीन से शुरू होता है या सियासत से शुरू होता है? शुक्रिया राहिल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने इस अहम मुद्दे पर एक डिबेट रखा है। बहरहाल ये इस वक्त घर घर की लड़ाई और घर घर का दर्द और घर घर का दुख बन चुका है। इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर के तूलो अर्ज़ में जो है इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। इस वक्त लोग रो रहे हैं और ये लोगों की एग्जिस्टेंस का सवाल है। आपने बताया कि बीजेपी वाले खामोश हैं, कौन करवा रहा है, क्यों करवा रहा है? मेरा ये मानना है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जब से जम्मू कश्मीर की स्पेशल स्टेटस जो है ख़त्म किया है, बीजेपी ने रियासत के अवाम के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। और इस ऐलान जंग में वो हर उस चीज़ का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को बेख्तियार बनाया जाए, इनको इकनॉमिकली, इनको डेमोक्रेटिकली जमहूरियत का यहाँ पे कत्ल करके, और हमारे तकरीबन 150 के आसपास जो है कवानीन जो है उनका कत्ल किया गया। सबसे पहले ये जो आज बुलडोज़र बाबा घर घर चला जा रहा है, बुलडोज़र जो है, बुलडोज़र हमेशा तामीर और तरक्की की अलामत के तौर पर समझा जाता था, लेकिन आज बुलडोज़र का नाम सुनकर ही हम पर कपकपी तारी हो जाती है। लोगों पर खौफ और हरास की एक अलामत बन चुका है ये बुलडोज़र। और ये बुलडोज़र जस्टिस के नाम पर जो यूपी से शुरू हुआ था और आज जम्मू कश्मीर को खंडरात में बदलने का काम शुरू कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बीजेपी की एक ऐसी साजिश है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इकनॉमिकली, उनको जो है कल्चरली, उनको जो है डेमोक्रेटिकली जो है बेख्तियार बनाया जा रहा है। उनको जो है यहाँ पे अब इस वक्त जो भी आप देख रहे हैं कहीं पे, और जम्मू कश्मीर के लोगों पे आपको इसको क्रोनोलॉजी समझने की ज़रूरत है। 5 अगस्त 2019 के बाद जो कुछ हो रहा, पहले यहाँ के कवानीन को बदला जा रहा, आपने सुना होगा कि किस तरीके से यहाँ पे यहाँ की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ने कुछ कवानीन बनाए थे जिनमें रोशनी था, कहीं LP6, LP7, यहाँ पे S432 के तहत लोगों के ज़मीनों के मालिकाना हकूक़ दिए जा रहे थे। उन सारे हकूक़ को, उन सारे कवानीन को बैक जुम्बिश कलदम करार देकर ये लोग क्या करते हैं कि सारी एंट्रीज जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में होती है उनको ख़त्म करते हैं, आपकी जो गिरदावरियां जो है हटा देते हैं और आज बुलडोज़र लेकर सामने आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इनके अज़ाइम न सिर्फ ये है कि जम्मू कश्मीर को एक खंडरात में बदलना चाहते हैं, वरना आजकल बुलडोज़र जस्टिस के नाम से जो कुछ हो रहा है, जो आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, कल आप देख रहे हैं इनकी वो MG हेक्टेयर की बिल्डिंग, जो मैं वहीं था मलिक मार्केट में उस हमारे उस तहरीक में, जो कल गिरी है परसों, और उस पर 9 करोड़ रुपए का जेके बैंक का लोन है। मुझे बताइए क्या वो लोन यूं ही सैंक्शन हो गया? ये बड़ी बड़ी जो है इतनी बड़ी इमारतें यूं ही रातों रात वजूद में नहीं आ गई। जाहिर है इनके पास परमिशन है, कहीं अलाटमेंट है, कहीं कुछ है। तो आज क्या वजह है कि इस तरीके से जो है इसको खंडरात में बदलने का काम कर रहे हैं? हाजी साहब, आपसे जानेंगे, जिस तरीके से पहली सरकारों ने कवानीन बनाए, जिस तरीके से शाहिद साहब ने अभी जिक्र किया, LP6 हुआ, रोशनी एक्ट हुआ, आज सरकार बदलती है, उनके कवानीन बदलते हैं, कल कोई और सरकार आएगी वो अपने कवानीन बदलेगी। देखिए जी, आपने एक सवाल बहुत अच्छा किया कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से।
2014 के बाद जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर हर तरीके से तामीर और तरक्की जो है वो रुक चुकी है। आपने देखा कि सड़कें बन रही हैं, लेकिन सड़कों का ये अंजाम नहीं आप देख रहे हो कि सड़कें तो वो बना रहे हैं लोगों की ज़मीनों पर, और लोगों से ज़मीनें ज़बरदस्ती छीनी जा रही हैं, लेबरों को पैसा नहीं मिल रहा है। इसी तरीके से 2014 में ये एक साजिश बनी थी, डिवाइड एंड रूल, और ये साजिश जो है, जैसे आप आज मौसम का ये देख रहे हो बिगड़े हुए मिजाज, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसको कहा जाता है। इसी तरीके से ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है ये इसराइल से चली है। हमारी भारतीय जनता पार्टी जो एक पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, इसने सब कुछ सीखा है इसराइल से। बाकायदा तौर पर इसराइल के आदमी यहाँ आते हैं, वे इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, और जो इसराइल में वो करते हैं वो ही जम्मू एंड कश्मीर के अंदर किया जा रहा है। पहले सबसे पहले यहाँ की तामीर और तरक्की रोकी गई, उसके बाद नंबर 2 कश्मीरियों को डिप्रेस करने के लिए वहाँ फ्रूट रोका गया, नंबर 3 जम्मू वालों को डिप्रेस करने के लिए चारों तरफ से ट्रेन का शोशा छोड़ा गया, ताकि जितनी भी हमारे महाजन बरादरी जो है उसका कंट्रोल है जम्मू पर, और वो सब जगह माल पहुँचाती थी, उनको कमज़ोर किया जाने लगा। और आस्ता आस्ता अब ये लैंड का माफिया का जो चल पड़ा, हम खुश हैं कि लैंड ग्रैबर जो है उसको मारा जाए, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं लैंड ग्रैबर है कौन? आखिर ये ज़मीन किसी ने बेची होगी, इस ज़मीन का किसी ने इंतकाल किया हो गया, वो पटवारी कहाँ, वो तहसीलदार कहाँ, वो एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ, वो डीसी कहाँ, वो एसीआर कहाँ, या वो शख्स उसको सामने लाएं जिसने ये ज़मीन बेची है, उसको कोई नहीं पूछ रहा है। सिर्फ एक ही डंडोरा पीटा है इन्होंने, हाँ जी हम चोर को नहीं मारेंगे, ना चोर की माँ को नहीं मारेंगे, चोर को पकड़ेंगे जिसके पास ज़मीन है। अरे भाई ये तो देखो, आप कैंसर को देख रहे हो, ये तो देखो कि कैंसर का बीज कहाँ से पनप रहा है, उस बीज की तरफ कोई नहीं जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो मेरा ख्याल है जो बीजेपी की पॉलिसी है कि इस स्टेट को डिप्रेस किया जाए इकोनॉमिकली, क्योंकि यहाँ का हर नागरिक जो था 95% यहाँ लोग जमींदार रहते थे, 5 कनाल से 50 कनाल तक लोगों के पास थी। हम खुश हुए हैं कि ठीक है जिनके पास 500 कनाल है, लेकिन जिसके पास 2 मरले का मकान है, जिसके पास 5 कनाल की ज़मीन है, सरकार ने ये नारा दिया मोदी है तो मुमकिन है, हम इस नारे का एहतराम करते हैं। लेकिन आज पता चला कि मोदी है तो मुमकिन है का मतलब क्या है। अभी आपने सुना कि कल गुलाम नबी आज़ाद जी मिले जाकर होम मिनिस्टर जी, होम मिनिस्टर साहब ने आदेश दिया, और दूसरी तरफ से चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर का आदेश देता है कि सब कुछ डिस्मॉलिश कर दो, सब कुछ खत्म कर दो। अगर यही हाल रहा तो मेरा ख्याल है साहब आप एनसी को रिप्रेजेंट करें, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का अभी तक कोई बयान नहीं आया है। देखिए सर, मैं इसमें कहते हैं उसकी भी ज़मीन बहुत है, इसीलिए नहीं, अगर उसकी ज़मीन है, हम इस हक में नहीं है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बेशक हमारी पार्टी के नेता हैं, अगर उन्होंने स्टेट लैंड ज़बरदस्ती इंक्रोच की हुई है तो मैं सरकार को मुबारकबाद दूंगा कि उनसे छीने। बिल्कुल। भट्टी साहब, आम आदमी पार्टी का क्या रद्द अमल है इस पर? आम आदमी पार्टी का जो वाजिया मौक़िफ़ है वो वाजिया करें ज़रा आप। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक ऐसा सेंसिटिव इशू है कि इस पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या अपनी जो सोच है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की, किसी भी पार्टी की हो, उसको अलग रख के सबसे पहले ये देखना है कि कोई भी जो डिसीजन भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के लिए ले रही है, कोई भी रूल अगर वो बना रही है, कोई भी ऐसा कानून ला रही है, तो उसका पब्लिक पे अफेक्ट क्या है, नुकसान क्या है। रही बात आम आदमी पार्टी की, तो मैं आपको एक मतलब सिंपल से लफ्ज़ों में समझा दूँ कि आम आदमी पार्टी ने हमेशा ही तरक्की और खुशहाली और अमन को तरजीह दी है। कभी भी आम आदमी पार्टी चाहे वो स्टेट लेवल पे हो चाहे नेशनल लेवल पे हो, उन्होंने कभी भी इस तरह की चीज़ों में पढ़ने की कोशिश नहीं की और ना ही कोई ऐसा उन्होंने दिया है। आम आदमी पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो अपनी स्टेट की पब्लिक के साथ है, हम अपनी पब्लिक के साथ खड़े हैं और हमें अपनी पब्लिक के लिए जहां जिस हद तक भी जाना पड़े हम जाने के लिए तैयार। भट्टी साहब आपके पास आएंगे। पीडीपी ने जिस तरीके से एहतजाज किया है और हर जगह पे पीडीपी एहतजाज कर रही है, महबूबा मुफ्ती का भी बयान आया, ट्वीट आए, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से पूरे जम्मू में इस वक्त मातम का माहौल है, लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर और किसको जिम्मेवार ठहराएंगे? क्या आज बीजेपी है तो उसको जिम्मेदार ठहराएंगे या इससे पहले जो सरकारें रही वो जिम्मेदार थी? देखें राहिल भाई, पहले तो आपका शुक्रिया
मैं डायरेक्टली कहूँगा कि ये बीजेपी ने जो 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ पे जो हमारी स्टेट को जो है इसका स्टेट का दर्जा छीन के हमें रोडों पे लाया, उस दिन से ही ये चीज़ वाज़िया थी कि ये कुछ सारा होना है। तो आज आपके सामने है कि ये हो रहा है। ये इलेक्टेड सरकार एक ज़माने में डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्टेड सरकार बनी और सरकार बनने के बाद बहुत सारे कानून आए, जैसे शेख अब्दुल्ला साहब के दौर में ज़री सलात आया, उसके बाद नज़ूल लैंड आया, LB6/432 आया, उसके बाद इलेक्टेड सरकार ने रोशनी एक्ट बनाया। अब रोशनी एक्ट में आपने सरकार के अंदर आपने फ़ीस जमा करवाई, आपको कहा गया कि आप फ़ीस जमा करवाओ, फ़ी जमा हुई, आपके ही इन ऑफिसरान ने, डिप्टी कमिश्नर ने हुक्म जारी किया, तहसीलदार ने उस इंतकाल को तस्दीक किया। आज आप कह रहे हो कि आप जो बाहर से आए हो। जब वो ये हुआ वो भी तो सरकार के ऑर्डर से हुआ, लेकिन आज सरकार क्यों बदल गई? इसका मतलब कल कोई और सरकार आती है। मैं वही आपसे कहने जा रहा हूं, आज कौन सी सरकार है? आज सरकार का तो नामो निशान ही नहीं है। हमें तो ऐसे समझा जा रहा है कि इस देश के ही नहीं हो आप। ऐसा तो मानते हैं कि सद महबूबा मुफ्ती का भी बयान आया, ट्वीट आए, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से पूरे जम्मू में इस वक्त मातम का माहौल है, लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर और किसको जिम्मेवार ठहराएंगे? क्या आज बीजेपी है तो उसको जिम्मेदार ठहराएंगे या इससे पहले जो सरकारें रही वो जिम्मेदार थी? देखें राहिल भाई, पहले तो आपका शुक्रिया। मैं डायरेक्टली कहूँगा कि ये बीजेपी ने जो 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ पे जो हमारी स्टेट को जो है इसका स्टेट का दर्जा छीन के हमें रोडों पे लाया, उस दिन से ही ये चीज़ वाज़िया थी कि ये कुछ सारा होना है। तो आज आपके सामने है कि ये हो रहा है। ये इलेक्टेड सरकार एक ज़माने में डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्टेड सरकार बनी और सरकार बनने के बाद बहुत सारे कानून आए, जैसे शेख अब्दुल्ला साहब के दौर में ज़री सलात आया, उसके बाद नज़ूल लैंड आया, LB6/432 आया, उसके बाद इलेक्टेड सरकार ने रोशनी एक्ट बनाया। अब रोशनी एक्ट में आपने सरकार के अंदर आपने फ़ीस जमा करवाई, आपको कहा गया कि आप फ़ीस जमा करवाओ, फ़ी जमा हुई, आपके ही इन ऑफिसरान ने, डिप्टी कमिश्नर ने हुक्म जारी किया, तहसीलदार ने उस इंतकाल को तस्दीक किया। आज आप कह रहे हो कि आप जो बाहर से आए हो। जब वो ये हुआ वो भी तो सरकार के ऑर्डर से हुआ, लेकिन आज सरकार क्यों बदल गई? इसका मतलब कल कोई और सरकार आती है। मैं वही आपसे कहने जा रहा हूं, आज कौन सी सरकार है? आज सरकार का तो नामो निशान ही नहीं है। हमें तो ऐसे समझा जा रहा है कि इस देश के ही नहीं हो आप। ऐसा तो मानते हैं कि सदियों ने खता की लम्हों ने। तो मुझे ये आप बताएं, क्या कहीं ना कहीं जो पहले सियासी रहनुमा यहाँ पर रहे जिन्हें जम्मू कश्मीर को चलाने के वादे और दावे किए, कहीं ना कहीं वो भी तो जिम्मेदार? राहिल भाई, सरकार होती है वेलफेयर ऑफ द पीपल्स। हर वो सरकार जो डेमोक्रेटिक तरीके से आती है वो गरीब आवाम के लिए आती है, वो गरीब लोगों के लिए सोचने के लिए आती है, वो आवाम के सोचने के लिए आती है। ये सरकार का तो नाम ही नहीं है। LG को जो सेंटर से आता है इसको एक लिबर्टी बना दिया गया है बाकी मुल्क के लिए। जो वहाँ से आदेश आता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं चीफ सेक्रेटरी हमारा कुछ कह रहा है, हमारे LG साहब कुछ कह रहे हैं, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कुछ कह रहे हैं। अलग अलग हर आदमी की सोच है। क्या पता क्या आफतान पड़ी है कि ऐसे लगे हैं लूट लो भाई, सब इस वक्त लूट का वो दौर चल रहा है। तो सब शायद साहब आपके पास आएंगे, आपसे जानेंगे, क्या आप मानते हैं कि जो सरकारें पहले रही कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के पीछे वो भी जिम्मेदार हैं? देखिए, उनकी जिम्मेदारी मुझे नहीं लगता किस तरह बनती है। आज तो आप कह रहे हैं आज कौन सी सरकार है? आज तो एक फॉरेन रूल है हम पर मुसल्लत किया गया मेरे भाई। सरकार तो होती है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, जिसको लोग नुमाइंदगी। आज तो जो अफसरशाही है वो भी बाहर से है, कोई यूपी से है, कोई बिहार से, इवन आपके LG यूपी से आते हैं। यहाँ के लोकल ऑफिसर्स को भी साइड लाइन किया गया है। और ये मैंने कहा ना कि ये उनका एक अज़ाइम पहले से वाज़िया थे कि जम्मू कश्मीर जो कि कन्फ्लिक्ट जोन है, इतने बरसों से यहाँ पे कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसको नीज़ तो नाबूद करने के लिए इकनॉमिकली डेमोक्रेसी का तो पहले खात्मा, जिस तरह हाजी साहब ने बताया कि 20,000 करोड़ रुपए तो हमारे सेब के नुकसान कर दिए इसने ट्रक रोक कर। लिहाजा हर तरीके से हिट करना चाहते हैं। वरना मुझे बताइए आप, और फिर एक मखसूस कम्युनिटी को भी ये टारगेट कर रहे हैं। वरना सुजमा बठिंडी में क्या है, अगर जम्मू में 18 या 22 कॉलोनीज रेगुलराइज हो सकती हैं, जो आज सुजमा बठिंडी का स्टेटस है वही कुछ अरसा पहले जानीपुरा का था, वही त्रिकुटा नगर का था, वही छन्नी का था, वही सैनिक कॉलोनी का था। ये सारे ऐसे स्टेट लैंड से ये रेगुलराइज। और मैं आपको बताऊं, ये जो आपको कहते हैं लैंड ग्रैबर, देखिए लैंड एक रिसोर्स है। जितने भी कुदरती वसाइल हैं, वो लैंड हो, फॉरेस्ट हो, वाटर हो, उन सब पर किसका? पीपल, लोगों का, वो लोगों की मलकीत होते हैं। लैंड बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ द स्टेट। और आप कब देते हैं मुझे बताइए? ये जो स्टेट लैंड है, आज इन्होंने एक नया ऑर्डर, आज मैं सुबह देख रहा था कि 28 या 25 होटल जो आपके सोनमर्ग में, गुलमर्ग में, पहलगाम में होटल्स की लिस्ट जारी कर दी। कहा भाई ये भी जो है। और अभी मैं दिन को देख कर आया हूँ, रेडियो
कश्मीर कॉलोनी जो है, कितनी पुरानी कॉलोनी, मेरे ख्याल 60-70 साल पुरानी कॉलोनी, उसको बताया गया कि काचराई पर है। और किसी और आप जैसे ने यह भी निकाला है कि खुद जो है श्रीनगर का जो गवर्नर हाउस जो है वो सरकारी लैंड पर है। मुझे बताइए, सरकारी लैंड, सरकार कोई आसमानी कोई बाहर को फॉरेन एजेंसी नहीं है, सरकार लोगों की होनी चाहिए और ये सारे रिसोर्सेज लोगों को बिलोंग करते हैं। अगर वक्तन फ़वक्तन पहले से लोगों को ज़मीनें अलाट कर दी गई हैं, मुझे बताइए आज उन्होंने वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज़ को, यहाँ पे बाल्मीकि समाज को, वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज़ का जम्मू कश्मीर के रियासत से कोई ताल्लुक नहीं, उनको लैंड राइट्स दे रहे हैं, उनको वोटिंग, और यहाँ के जो पुश्तनी बाशिंदे हैं उनको उखाड़ रहे हैं, उनको सारे हकूक से महरूम कर रहे हैं। आपके पास वोट का हक नहीं है, आपका हक के रायदही छीन लिया गया, आपके पास डेमोक्रेसी नहीं, अब आपका चूल्हा, आपकी छत भी छीनने जा रहे हैं। ये तो जुल्म है, ये तो बर्बरियत है। जैसे उन्होंने सही बताया, ये तो इजराइल की पॉलिसी कि यहाँ के लोगों को बेख्तियार बनाया जाए। और इस पर सबसे बड़ी बात, जितना जम्मू कश्मीर के लोगों को ये, हम एक पंचिंग बैग बन चुके हैं, जितना हमारी पिटाई करते हैं इतना भारतवर्ष में इनको वोट मिलते हैं, तो यही है, ये करते रहेंगे, हमें पीटते रहेंगे, लिहाजा यही इनकी कामयाबी का। भाई साहब, मौजूदा सरकार ने जिस तरीके से फैसले, दिल्ली से हुक्मनामा जारी होता है, जिस तरीके से भट्टी साहब ने कहा कि ये एक लेबोरेटरी बन चुका है और यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, क्या जो हमारे बड़े बड़े नेता थे, बड़े बड़े लीडर थे, वो खामोश क्यों? बड़े बड़े लीडरों की जबान जो है इन्होंने पहले ही काट दी है। आप कहते हो लेबोरेटरी ये इसलिए बनी है क्योंकि हिंदुस्तान का नक्शे को देखिए आप, नक्शे में जम्मू कश्मीर जो है ये हिंदुस्तान का सरताज है, ताज है। वो चाहते हैं कि पहले इस ताज को डिमोलिश किया जाए। ये जो है, इसमें मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, कश्मीर के अंदर 95% मुस्लिम पॉपुलेशन थी, तो उनका एक ही नारा है कि हमने मुस्लिम मुक्त भारत बनाने के लिए उन्होंने ये सिस्टम जो है सर से शुरू किया है और सर से ये स्टार्ट हो चुका है। आप देखिए जम्मू के अंदर जहाँ भी कोई मकान गिर रहा है वो सिर्फ मुसलमान का होगा। रजौरी पुंछ के अंदर भी आप देखेंगे कि जो भी ज़मीन छीनी जाएगी वो मुसलमान की होगी। कश्मीर के अंदर जो भी छीनी जाएगी वो मुसलमान के अंदर होगी। क्यों? कि भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए ये नारा लगाना है कि हमने इसको मुस्लिम मुक्त भारत बनाना है। सीधा सीधा शब्दों में बस यही। आपके पास आएंगे भट्टी साहब, आपसे जानेंगे क्या आखिर होना क्या है। अब अवाम के अंदर जिस तरीके से एक डर और खौफ पैदा हो गया है, जिस तरीके से शाहिद सलीम साहब ने कहा कि अब बुलडोजर को देख के रातों की नींद उड़ गई है, तो क्या अवाम के पास क्या चाह रहा है? कानूनी तरीके से ये हार चुके हैं अगर मैं ये कहूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे चुप्पी साधी है, तो आप क्या कहें? मैं ये कहना चाहता हूं कि अवाम को इस मौके पे सबको इकट्ठा होना चाहिए, सब जमातों को छोड़ के एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए और बीजेपी का जो है डट के मुकाबला करना चाहिए। हमें दुख ज़्यादा अवाम पे है बीजेपी से ज़्यादा। जो लोग आज इनका साथ दे रहे हैं या इनके साथ चल रहे हैं वो देख भी रहे हैं कि हमारे साथ पीडीपी भी इनके साथ चली, एनसीपी सब चले, आप भी चले इनके। मेरी बात सुन लें, सब चले हैं, लेकिन सेंटर में सरकार वाजपेयी की थी तो आप यहाँ चले, डेवलपमेंट हुआ। आज आप देख रहे हैं आज सरकार नहीं है, आज तो ये गुंडों का एक दौर चल रहा है। आज सबको इकट्ठा होकर एक प्लेटफॉर्म पे आके इनका जो है वो मुकाबला करना है, तभी जाके आप कहीं से बच सकते हो, वरना बहुत मुश्किल है। जी, आम आदमी पार्टी के अगर अरविंद केजरीवाल की बात करें तो अभी तक इस मामले पर उन्होंने कुछ भी अवाम के लिए कोई बयान जारी नहीं किया, इसके पीछे क्या वजूहात रही? देखिए, सबसे पहले आपने एक सवाल पूछा था, इससे पहले भट्टी साहब को भी पूछा और शाहिद साहब को भी पूछा था। मैं एक्चुअली उस सवाल का जवाब पहले मैं वो देना चाहूँगा, उसके बाद हम पार्टी की बात करेंगे। आपने ये पूछा था कि क्या आपको लगता है कि जो पहली सरकारें रही हैं उनका भी कहीं ना कहीं कोई रोल है इसमें जो ये तबाही आज हो रही है? तो मैं उसमें ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आप जब ये रोशनी एक्ट बना था, पर्पस क्या था, क्या मुद्दा लेके आई थी सरकार कि क्यों बनाना है इसको? सब जानते हैं कि पावर प्रोजेक्ट का मसला था। इन्होंने एक एस्टीमेट बनाया कि अगर हम स्टेट लैंड जो 20 लाख के करीब 20 लाख कनाल स्टेट लैंड थी जो ये ट्रांसफ़र करना चाहते थे, जो उसके ऑक्यूपेंट्स थे उनको, और 25,000 करोड़ जो उन्होंने एक एस्टीमेट बनाया था कि ये पैसा हम यहाँ से इन लोगों से लेके हम वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे और उससे पावर जनरेट होगा और कश्मीर के अंदर, JNK के अंदर जितने भी क्राइसिस हैं पावर के वो ख़त्म हो जाएंगे। होता क्या है, वो एक्ट बनने के बाद जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो कितना होता है? 76 करोड़ 76 करोड़। 25,000 करोड़ में से सिर्फ 76 करोड़ जो है वो रेवेन्यू जनरेट होता है। तो एक चीज़ सोचने की ये है कि अगर 25,000 करोड़ की ज़मीन आप ट्रांसफ़र करते हो तो आपको वापस क्या आता है? 76 करोड़। क्या वहाँ पब्लिक का लॉस नहीं था?
उस चीज की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया गया? आप मानते हैं कि पिछली सरकारों का कसूर है? बिल्कुल 100% कसूर है, क्योंकि देखो जो 76,000 करोड़ अपना 25,000 करोड़ तक क्या था, हमारा पैसा था ना, गरीब लोगों का पैसा था ना, इसी जम्मू कश्मीर का पैसा था ना। अगर वो जो रेवेन्यू जनरेट करना चाहते थे अगर वो होता तो मैं मानता हूं कि आज जम्मू कश्मीर का नक्शा। शाहिद साहब आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, अब आप इस पूरे मामले को किस नज़र से देखते हैं? क्या होगा अगर इसी तरीके के हालात बने रहे? अवाम सड़कों पे है, गुर्बत जो है मैं कहता हूं कि दस्तक दे चुकी है। भट्टी साहब इज़ एंटाइटल्ड टू हिज व्यूज़। मुझे नहीं लगता कि पुरानी सरकारों के कसूर की वजह से आज जम्मू कश्मीर को खंडरात में बदला जा रहा है। ये जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। सुनिए, एक स्कीम लाई गई थी, उसमें गलतियां हो सकती हैं, लेकिन उसको आप फिर कलअदम करते हैं। फिर यही सरकार जम्मू कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू करती है कि हम रोशनी को रिव्यू करेंगे, अभी हम उनके साथ छेड़ने नहीं जा रहे हैं, खोर वहाँ भी पहले पहुँचे। मेरा ये मानना है जम्मू कश्मीर के साथ इनको खुदा वास्ते का बैर है, मुसलमानों के साथ खुदा वास्ते का बैर है, मुसलमानों को जैसे हाजी साहब ने बताया है। और मुझे बताइए, मैं आपको ठीक आज से 1 महीना पहले गुजरात में 35% कंस्ट्रक्शन को इलीगल बताया गया, ठीक है, और कोई PIR लेके गया वहाँ के हाई कोर्ट में ताकि उनको डिमोलिश किया जाए या जो भी किया जाए, और गुजरात की सरकार ने टाइम लिया और वहाँ पे एक ऑर्डिनेंस लेके गई हाई कोर्ट में और कहा, ऑर्डिनेंस लेके गए उन घरों को बचाने के लिए और उनको बचाया। इसी तरह भारत की दूसरी जगहों पर, और यहाँ पे अभी सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे, हमें तो सुप्रीम कोर्ट पे भी मुझे लगता है कि हमें तो अफसोस होता है कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके के इतनी बड़ी आबादी को उनकी सरों से छत छीनने जा रही है, और कब छीनने जा रही है? चिल्ले कलां के मौसम में जब बर्फ है कश्मीर में, आपने देखा होगा। और मैं एक और बात बताऊं कि आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कह रहे हैं जी ये सिर्फ जिन लोगों ने अपनी पोजीशंस का नाजायज इस्तेमाल किया है, ये इन्फ्लुएंशियल लोगों के खिलाफ है। आपने देखा होगा महजूर नगर की वो वीडियोस देखी आपने, उनके जो टीनों की शेड छीन, आपने श्रीनगर के पातशाही बाग को देखा, आपने शोपियान के नागबल में देखा, बडगाम में देखा, आपने देखा वो लोग इन्फ्लुएंशियल नजर आते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी के किसी ओहदे पे लगते हैं आपको, वो किस कदर उनके घरों से और उनके पहनावे से, उनके बोलचाल से वो बच्चे बिलकते और एक दूसरे से बगलगीर के होके उनसे पता चलता कि वो किस तरीके से उनके घर छीने जा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के लिए इन्होंने ये, मुझे लगता है कि इनको लगा कि इस मसले को सुलझाने के है कि यहाँ के लोगों को जो है बिल्कुल जो है इनकी कमर तोड़ी जाए ताकि कासाए गदागरी लेकर हमारे पास आ जाएं। लोगों में डर और खौफ की जो है वो मेंटलिटी वो जो है ये वो दिखाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है ये जम्मू कश्मीर को लेकर इनका बिल्कुल अलग जाविया है। वो पिछली सरकारों ने गलतियां की हो सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे बताइए ये कौन सा, अगर आपको यही बिल्डिंग है हमारे पास, इस पर 2 करोड़ या 50 लाख रुपये बना है और इसको आप सीज कीजिए, इसको अटैच कीजिए ताकि कल ये कानूनी चाराजोई करें, हो सकता है इनके हक में फैसला हो। ये कौन सा तरीका है कि आप इसको आके गिरा के बुलडोज करके चले जाएं? तो लिहाजा इनका बड़ा ही इंतकामी रवैया है जम्मू कश्मीर को लेकर और उस पर वो अमल पैरा है और हमारे लिए हमारा एक बहुत ही मखदूश और बहुत ही तारीख जो है मुस्तकबिल हमारा इंतजार कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आज मेहमान थे जिन्होंने बात की और खासकर जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल को लेकर हर इंसान जो है वो आज परेशान है। हर इंसान अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर पहले परेशान था, आज नौजवान जो है वो पहले सड़कों पर था, लेकिन अब बुजुर्ग, बच्चे और औरतों को भी सड़क पर लाने की जो कोशिश की जा रही है उसके खिलाफ तमाम पार्टियां यक जुबान नजर आई। उन लोगों का साफ कहना है, चाहे वो NC है, PDP है, कांग्रेस है, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी है, पैंथर्स पार्टी है, कोई भी है, वो सब यक जुबान नजर आए और उनका यही कहना था कि अब जम्मू कश्मीर को बचाना है। कहीं ना कहीं बीजेपी को इससे कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए आज जो है वो अवाम परेशान है। वो जम्मू जिसको A क्लास सिटी बनाने का जो है, फर्स्ट क्लास सिटी बनाने के जो दावे और वादे किए जा रहे थे, आज कहीं ना कहीं वहां भी टीयर गैस और शेलिंग से वहां के लोगों को शांत किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम नाजरीन का कश्मीर क्राउन के साथ जुड़ने के लिए। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college-going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling, visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. For more info, call on 9469 888 333.